फोर्थ रिएक्शन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम बनाएंगे फिनोल्फ्थलीन को, जो आप इंडिकेटर यूज करते हैं एसिड बेस रिएक्शंस में, फिनोल्फ्थलीन, वो हम यहां पर बनाने वाले हैं रिएक्शन के साथ। इस रिएक्शन में क्या होता है कि फिनोल की रिएक्शन करवाई जाती है विद द पैथेलिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो सबसे पहले हम इसको बनाते हैं कि पैथेलिक एनहाइड्राइड क्या है। इस रिएक्शन को मैं कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करने वाला हूं ताकि आप लोगों को फॉर्मेशन गलती ना लगे। पहले आपको पैथेलिक एनहाइड्राइड का फार्मूला देखना है। तो आपने इससे पहले एसिड एनहाइड्राइड्स को यूज़ किया हुआ है, जिसमें कि C डबल बॉन्ड O यहाँ पर 2 बार होता है, ठीक है। तो मैं इस बॉन्ड को इस तरफ हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको बाद में डिफ़िकल्टी ना हो। इस तरफ हम इसे कर लेते हैं, ठीक है, ओके। नाउ ऑक्सीजन के साथ ही ऐसे जुड़ा होता है। दिस इज़ द पैथेलिक एनहाइड्राइड, ओके। इसके साथ हमें रिएक्शन करवानी है फिनोल की, और साथ में हमें यूज़ करना है कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। अब फिनोल के 2 मॉलिक्यूल्स इसके साथ जुड़ने वाले हैं, तो मैं उनको यहाँ पर इस तरह से बनाने वाला हूँ कि आपको उन दोनों को यहाँ पर अटैच करना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट ना लगे, ठीक है। दीज आर द 2 फिनोल मॉलिक्यूल्स जो कि इसके साथ जुड़ने वाले हैं। अब फिर से यहाँ पर हाइड्रोजन होती है तो मैं उसे रिप्रेजेंट करूँगा क्योंकि वो यूज़ होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो दोनों हाइड्रोजन्स हैं और ये जो यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये आपस में जुड़कर बना लेंगे वाटर, ठीक है। और इसका बॉन्ड डायरेक्टली इस C के साथ और इसका भी इस C के साथ बन जाएगा। तो एक हमारे पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स C स्ट्रक्चर बनेगी, दैट इज़ कॉल्ड द फिनोल्फ्थलीन, जो आप लोग इंडिकेटर यूज़ करते हैं, जिसका के रंग एसिड में और बेस में अलग अलग शो होता है, ठीक है। तो यहाँ से अटैचमेंट बन जाएगी, ठीक है। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ द फिनोल्फ्थलीन। तो यहाँ से आपको फिनोल्फ्थलीन का फॉर्मूला भी मिल जाता है। दिस इज़ अवर फिनोल्फ्थलीन, ठीक है। दिस इज़ द फिनोल्फ्थलीन, ठीक है। तो ये भी रिएक्शन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि हम इस कंपाउंड को यूज़ करते हैं इसलिए, ठीक है। तो यहाँ से वाटर आया था बाहर, तो उसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ये आपकी स्पेशल रिएक्शन में 4 रिएक्शंस हो गई हैं। अगली रिएक्शन पर चलते हैं, 5th रिएक्शन, दैट इज़ द हाइड्रोजिनेशन ऑफ द फिनोल। नाउ जब हम फिनोल की हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द निकल एंड हाइड्रोजन, ठीक है, तो क्या होता है कि फिनोल की जो यहाँ पर एरोमेटिक बिहेवियर होता है वो यहाँ पर हो जाता है ख़त्म, और ये सिंपली बन जाती है साइक्लोहेक्सेनोल, ठीक है। दिस इज़ द फिनोल, reacting it with the hydrogen gas in the presence of the nickel catalyst at the temperature 430 Kelvin। तो यहाँ पर क्या होगा कि सभी डबल बॉन्ड्स, जो भी बेंजीन रिंग के होते हैं डबल बॉन्ड्स, उन सभी में हाइड्रोजन एंटर हो जाएगी। मतलब हमें 1 2 3 4 5 यहाँ पर सभी पोजीशंस पर हमें जो है इसमें हाइड्रोजन को ये ऐड करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी एंटर होगी क्योंकि यहाँ पर से भी एक बॉन्ड ब्रेक होगा। टोटल हमारी 6 हाइड्रोजन्स ऐड हो जाएंगी। दिस बिकम्स द साइक्लोहेक्सेनल, नॉल क्योंकि अल्कोहल है, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल सी रिएक्शन है, तो हम इसके साथ इसका एरोमेटिक कैरेक्टर इसमें से ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ द फिनोल। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला इसकी ऑक्सीडेशन की जाती है विद CrO3, ठीक है। CrO3 आपका फिर से यूज़ हो रहा है, तो अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन में भी इसे हमने यूज़ किया था। तो CrO3 की प्रेजेंस में अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ऑक्सीजन हमारी एयर में से यूज़ हो जाती है, ठीक है। तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है डाई कीटो कंपाउंड, यानी कि वो कीटोनिक ग्रुप लगे होते हैं और यहाँ पर बन जाते हैं डबल बॉन्ड। दिस इज अ स्पेशल कंपाउंड एंड इज कॉल्ड द पैराबेंजोक्विनोन। ये रिएक्शन बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है,
तो प्लीज़ इसे याद रखिएगा। मैं आपको साथ में बोल बोल कर बता रहा हूँ कि कौन सी रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो स्पेशल रिएक्शन की सभी रिएक्शंस ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हमारा दूसरा जो ऑप्शन है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, पर सल्फेट ऑक्साइड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। K2S2O8 को भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ द पोटाशियम पर सल्फेट। उसके साथ भी आप इसकी ऑक्सीडेशन को करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हमें डिफरेंट यहाँ पर प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। अगर हम फिनोल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं बाय यूजिंग द K2S2O8, तो इसका नाम क्या है, पोटाशियम पर सल्फेट। दिस इज द पोटाशियम पर सल्फेट। तो इससे हमें 2 ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। एक तो ये प्रोडक्ट इसमें बनने वाला है एंड सेकेंड इज द इसी में हमारा जो पैरा प्रोडक्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स हमें यहाँ से मिलते हैं और ये रिएक्शन जो है ये हमारी होती है अल्केलाइन सोल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारी अल्केलाइन सोल्यूशन में होगी रिएक्शन। तो इसका नाम होता है दैट इज द केचोल एंड दिस इज द क्यूनोल। और इस रिएक्शन का एक इंपॉर्टेंट नेम है, फिर से आ गया, दैट इज द एल्प्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। एल्प्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसका आप लोगों को नेम भी याद रखना है। सो दिस इज द 6th रिएक्शन। इसके बाद 1-2 रिएक्शंस और हैं, उन्हें हम रिएक्शंस की बजाय फिनोल की डिटेक्शन के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो मैं उनके सिर्फ आपको रिजल्ट्स बताने वाला हूँ, वो आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। तो नाउ अगर हम फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं विद न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, तो क्या होता है, यहाँ पर एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन आप किसी भी रेफरेंस बुक में से देख सकते हैं, आपको अपने प्रैक्टिकल बुक में भी इनकी रिएक्शंस मिल जाएंगी। तो इसको एज ए टेस्ट फॉर फिनोल यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिनोल्स की डिटेक्शन के लिए इससे पहले हमने एक रिएक्शन की थी, दैट इज़ द कपलिंग रिएक्शन। अब उसके बाद हमारी ये भी होगी एक स्पेशल रिएक्शन। सो रिएक्शन विद द न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑफ द फेरिक क्लोराइड, इसके साथ भी आप फिनोल्स की डिटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, दैट इज़ द 8th वन रिएक्शन, जो फिर से मैं आपको बताऊंगा कि ये एक रिएक्शन नहीं होगी, ये फिर से हमारा एक टेस्ट होगा, दैट इज़ द लीबरमैन्स टेस्ट, ठीक है। दिस इज़ द लीबरमैन्स टेस्ट। तो एक जो इम्पोर्टेंट बात है इन दोनों की, दैट इज़ द कपलिंग रिएक्शन और दैट इज़ द रिएक्शन विद द फेरिक क्लोराइड, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, ये फिनोल्स में शो होते हैं बट अल्कोहल्स में बिल्कुल नहीं शो होते। मतलब आप अल्कोहल फिनोल में अगर आपको डिस्टिंक्शन करनी है तो भी आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब हमें इसमें क्या करना है कि फिनोल को हमें करना है वार्म विद सोडियम नाइट्राइट, वार्म करना है विद सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ द कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। हमें इसे करना है वार्म, ओके। सो इससे क्या होगा कि इस चीज में बन जाएगी रेड कलरेशन, ठीक है, रेड कलर बन जाएगा। नाउ अगर हम इसमें ऐड कर दें सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो ये रेड कलर चेंज हो जाएगा ब्लू में, ठीक है। तो अगर ये ब्लू में चेंज हो जाता है तो इसका मतलब ये हमारी फिनोल होगी। अगर ना हुआ तो ये फिनोल बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ब्लू में चेंज होने का रीज़न क्या होता है, यहाँ पर सोडियम साल्ट्स ऑफ द इंडोफिनोल बनते हैं। क्या बनते हैं, सोडियम साल्ट्स ऑफ इंडोफिनोल, ठीक है। तो आप इसकी स्ट्रक्चर किसी भी रेफरेंस बुक में से देख सकते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो आपको NCERT या फिर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा काम नहीं आने वाली। हाँ, ये आपकी वहाँ पर काम आएगी जब आपको ये पूछा जाएगा कि हम अल्कोहल और फिनोल में डिस्टिंक्शन कैसे कर सकते हैं। कपलिंग रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन विद द न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, और हमारा थर्ड ऑप्शन दैट इज़ द लीबरमैन्स टेस्ट। ये सभी ऑप्शन हमारे पास रहते हैं। तो ये था आपका स्पेशल रिएक्शन का पार्ट, ये बहुत ही स्पेशल है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं इसमें। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।